हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से है। एक रेल है, ट्रेन के समान हमारा जीवन है। कभी तो फास्ट चलती है, बड़ी अच्छी सोच रहती है, एकदम सुकून रहता है, और कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन वही है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसका बदलाव होता रहता है। तो किसी कवि ने सुंदर भजन एक रेल के प्रतीक में एक कहा है, इसको आप लोगों के समक्ष में रखूं। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सपनों की पटरी में दौड़ाती है, सपनों की पटरी में दौड़ाती है। मंजिल में हमको ये पहुंचाती है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टिकट ही दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे तो टिकट ही दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, सुख दुख तो आते और जाते हैं। यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, सुख दुख तो आते और जाते हैं। सत्संग के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन हमारा एक रेल के समान है, कभी पैसेंजर बन कर के चलती है तो कभी मेल बन कर के चलती है। और ये सुख दुख यही मेल है और पैसेंजर है। जब धीमी गति हो जाती है, जब मायूसी आ जाती है, तो समझिए उसको हम पैसेंजर में चल रहे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं। और सुख शांति उत्साह जब जीवन में भरा रहता है तो हमारी जो यात्रा है सही रूप से और सुचारू रूप से बन रही है, चल रही है। सुख दुख तो बना ही रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता तो जीवन में लगा ही रहता है। लेकिन इस अनुकूलता प्रतिकूलता को समझ करके जो चलता है
वही सच्चे मानव हैं। सद्गुरु कबीर ने इसको हीरा माना है। जैसे हीरा है ना, हीरा क्या होता है, हीरा की सराहना कैसे होती है, किस कारण से होती है? हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा कोट। हीरा वही सराहनीय है जो चोटों को खाए, सहे घनन की चोट, घन की चोट को वो सहन करता है। और जो नकली जो हीरा होता है, घन की चोट या उसको दबाव जब डाला जाता है तो वो चूराचूर हो जाता है। ऐसे ही वही मनुष्य प्रशंसनीय है, वही मानव प्रशंसनीय है जो अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता है, दोनों स्थिति में अपने आप को संभाल ले, टूटे ना। होता क्या है, अनुकूलता जब आती है तो आदमी फूले नहीं समाता है, चाहे वह उसके पास पद हो मिला हो, चाहे धन मिला हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की भौतिक उन्नति हो, अगर उसमें समझदारी नहीं है, विवेक और परख करने की शक्ति नहीं है, तो वह आदमी अभिमान करने लगता है। अपने से स्तर से नीचे स्तर वालों को वह छोटा समझता है। और उसका कारण क्या होता है, वही पद का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, शरीर का अहंकार होता है, परिवार के लोग संगठित हैं, अनुकूल है, उनका अहंकार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है ये सब छूट जाते हैं। केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। और वो कर्म क्या है, चाहे हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, ये दोनों ही हमारे साथ जाने वाला है। धन, पद, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, भौतिक उन्नति सब यहीं धरे धरे रह जाते हैं। तो हीरा वही सराहनीय है जो घनों की चोट को सहन करता है, और वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, सुख हो चाहे दुख हो, उसको सहन करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन आज आदमी में सहन शक्ति घटती चली जा रही है। तनिक भी विपरीत परिस्थिति आई, उसके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, आवेश में पड़ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वह काम कर बैठता है। और अंत में क्या होता है, अंत में पछतावा के अलावा कुछ मिलता नहीं है। क्रोध करना, किसी पर आवेश रखना, ये तो हानिप्रद है, हानिकारक है अपने लिए भी और सामने वाले के पर भी है। इसलिए वही मनुष्य प्रशंसनीय होता है जो सभी परिस्थितियों से उबर करके क्षमता का व्यवहार करता है, विचलित नहीं होता है। कबीर साहब छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए उदाहरण दे करके कहते हैं, हीरा का उदाहरण देते हैं। और हीरा तो जो है सो है, लेकिन वो समझाने के माध्यम में मनुष्य को ही समझाते हैं। वही मनुष्य पुरुषार्थी है, वही मनुष्य प्रशंसनीय है। जैसे हीरे के समान जो डिगता ना हो, टूटता ना हो, और दिनों दिन जब उसकी परख कसौटी कराई जाती है तो हीरा और चमकदार होने लगता है। ऐसे ही जो सहनशील व्यक्ति होता है वह दिनों दिन अपने काम से, अपने व्यवहार से चमकने लगता है। हम किसी को हम सम्मान किस कारण से देते हैं, किसी व्यक्ति को धन के कारण देते हैं या उसके रहनी गहनी उसके व्यवहार के कारण देते हैं। अगर धन के कारण देंगे तो आज इस दुनिया में करोड़पति अरबोपति हैं, उनको सब लोगों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसको सम्मान नहीं देते हैं। जो चरित्रवान हैं, जो व्यवहार कुशल व्यवहार वाले हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनको ही हम सम्मान देते हैं, चाहे वह धन से बिल्कुल अकिंचन हो, कुछ भी ना हो, फिर भी आज हम उसका सम्मान करते हैं, मान देते हैं उसको। सबसे बड़ी बात है रिश्तों को
परख करके उसको संभालना। धन बड़ी चीज़ नहीं है, रुपये पैसे बड़ी चीज़ नहीं है। धन क्या है? जन ही धन है। सद्गुरु देव जी का एक सूत्र ही था, धन ही जन है। जो भौतिक ऐश्वर्य सुख संपत्ति जो रुपया पैसे मानते हैं वो व्यवहार के लिए धन है, हमारे लिए मान्य है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन कहाँ तक उपयोगिता है? लोगों के पास उतना पर्याप्त हो जाता है, उसके बाद भी उसके मन में अतृप्ति लगी रहती है, तृप्त होता ही नहीं है, और की चाहनाएं उसके मन में बनी रहती है। हम बाहरी रूप से देखते हैं कि इनके पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उसके आंतरिक जीवन के अगर हम झांक करके देखेंगे तो वह कर्ज से लदा रहता है। वह व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपये लोन लेकर के कर्ज से दबा रहता है, और बाहरी रूप से हम सबको लगता है कि ये कितना भाग्यशाली है, कितना धनवान है, कितना सुख सुविधा में रह रहा है। तो जो सहनशील होता है वही प्रशंसनीय होता है, और रिश्तों को जो व्यवहार को जो संभालता है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। रुपया पैसा हमारे जीवन के लिए ही है। रुपये पैसे और हमारे परिवार के लोगों में जो व्यवहार है, रिश्ता है, वह कैसी होनी चाहिए? प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। प्रेम नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वह अपने परिवार से, समाज से अलग थलग बना रहेगा, अकेला ही महसूस करेगा। और परिवार में, रिश्तों में अगर मधुरता है तो कम धन में, कम रुपये पैसे में भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, जॉब उसका लगा था और कुछ महीनों के बाद एक नई गाड़ी खरीद करके लाया और अपनी पत्नी को वो चाबी देते हुए कहा कि आप इसको थोड़ा ट्राई करिए, चला आइए, मैं तब तक के लिए घर में बच्चों को देखता हूँ, संभालता हूँ, आप तब तक के लिए आप इसको ट्राई करिए। और उसकी पत्नी का उस दिन शायद बर्थडे था, उसको गिफ्ट देना चाहते थे, तो उसने उसकी पत्नी को थमा दिया गाड़ी और उसकी पत्नी निकल गई चलाने के लिए। आधा 1 किलोमीटर वो चली गई थी और कुछ कारण से जो डिवाइडर जो बना रहता है उससे उसकी गाड़ी टकरा गई। नई गाड़ी आई है अभी अभी, और वो टकरा गई तो खरोंच लग गई। तो सामने से ट्रैफिक पुलिस आ गई और कहा कि भाई आप ये लाइसेंस दिखाइए। तो वो उसको तो घबरा गई थी, एक तो नई गाड़ी है, कुछ ही मिनट पहले ही मेरे पति इसको दिए हैं चलाने के लिए, और मेरे से क्या गलती हो गई, वो घबरा गई। और उधर से लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, तो उसके हाथ कांपते कांपते वो गाड़ी की डिग्गी में उसकी हाथ डाली तो देखते हैं कि वो लाइसेंस है, और उसी में एक छोटी सी पर्ची थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि किसी कारण से अगर गाड़ी डैमेज हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें घबराने की ज़रूरत है। गाड़ी तो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें चोट नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं, गाड़ी नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पर्ची को पढ़ करके वो उसमें एक साहस आई, जो घबरा रही थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया, घबरा रही थी, और आ करके फिर उसको साहस हुआ, लाइसेंस दिखाए, आ गए। ये उदाहरण कहने का मतलब है कि आज अधिकतम आदमी रिश्तों को संभालना नहीं जानते हैं, प्रेम करना नहीं जानते। तो कहते हैं कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब समय आता है, परिस्थिति जब आती है, तो धन संपत्ति, रुपये पैसे ही उस पर हावी हो जाते हैं, और जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो कर बैठते हैं। तो सबसे बड़ा धन क्या है? जन ही धन है। हमारे परिवार के लोग ही हमारे लिए धन हैं। इस
बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारी जीवन रूपी जो गाड़ी है, जीवन रूपी जो रेल है, वह अच्छे ढंग से चलेगी और अच्छे से सुपर फास्ट होकर के चलती ही चली जाएगी और सुख शांति को हम प्राप्त करेंगे।